आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट्स और एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट्स। तो कोशिश करेंगे हम इसके सेकेंडरी ग्रोथ पे जाने के लिए, और या तो मोनोकॉट रूट को हम लेंगे बाद में। तो एनाटॉमी ऑफ जो डाइकॉट है, तो हमारे पास जो मैंने बोल दिया हुआ है आपको, हमारे पास जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। दिस इज आवर एपिडर्मिस, and epidermis is made up of parenchymatous cells. Epidermis is an outer layer or protective layer of plant body। और मैं रूट की बात कर रहा हूं, तो रूट जो है, जो रूट का एपिडर्मिस होता है उसको एपिब्लेमा कहते हैं। तो यहाँ पे हम एपिडर्मिस भी लिख सकते हैं, एपिडर्मिस, या लिखेंगे हम एपिब्लेमा, या लिखेंगे हम एपिब्लेमा। एपिब्लेमा क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि हमारे पास होते हैं रूट, जो एपिडर्मिस होता है उसी के पास साथ लगे होते हैं यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। तो वी डू हैव unicellular root hairs, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स होते हैं। मैं लिखूं यहाँ पे यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। और इस एपिब्लेमा को आप पाइलीफेरस लेयर भी कहते हो। क्यों कहते हो? क्यों? बिकॉज इट बियर्स रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का काम क्या है? अगर मैं बोलूं आपको, रूट हेयर्स को हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट्स भी। इनको बोलेंगे हम ट्राइकोब्लास्ट्स या बोलेंगे ट्राइकोम्स। क्यों बोलेंगे ट्राइकोम? ट्राइकोम इसलिए बोलेंगे कि ये एक आउटग्रोथ है एपिडर्मिस की। दिस इज एन आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। और रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा हम कहते हैं, या और रूट हेयर होता है यूनिसेल्यूलर। इसका मैंने बोल दिया आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको पैक्टोसेल्यूलोजिक सेल वॉल इसका मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज मिलेगी आपको, एपाइकल पॉइंट पे आपको इसका न्यूक्लियस मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली लेयर जो रूट के पास होती है एपिडर्मिस, जो रूट एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं, या कहते हैं हम पाइलीफेरस लेयर भी कहते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे पाइलीफेरस लेयर। आपसे पूछा जाएगा व्हाई इट इज कॉल्ड पाइलीफेरस लेयर। आप बोलेंगे बिकॉज दिस लेयर, दिस एपिडर्मिस ऑफ रूट बियर्स appendages, outgrowths which are called root hairs। और रूट हेयर्स का काम क्या है? सॉइल में जाना और एब्जॉर्ब करना मॉइस्चर को, रिटेन करना है वाटर को, ताकि ये वेस्कुलर स्ट्रेन या वेस्कुलर बंडल को फिर वो पानी दे के, और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो ये पानी कंडक्ट करके टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट पहुंचा सके। सो ये बात हो गई एपिब्लेमा की और जिस रूट एपिडर्मिस की। इनर टू दिस, इसके इनर होती है, चल मैं यहाँ पे पहले आपके पास रख दूं, यहाँ पे मैं वेस्कुलर बंडल का गैप पहले रख दूं, सो दैट आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। जो यहां से यहां तक जो गैप है, दिस इज फिल्ड विद द थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। मैं थोड़ा ही बना दूंगा आप यहाँ पे, सो दैट आप समझ जाएंगे। आई एम ड्रॉइंग द थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस लेयर, मेनी लेयर्स पेरेन्काइमेटस सेल्स की। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई एम ड्रॉइंग, दिस इज द कॉर्टेक्स। सो इनर टू द एपिब्लेमा, inner to the epidermis,
we have cortex. So that this is our cortex. This is our cortex. This is our cortex. So this one is cortex. cortex क्या है बेटा? cortex हमारे पास है thin walled and parenchymatous layer. तो ये है thin walled, इसकी सेल्स होती हैं thin walled, क्योंकि पेरिनकाइमा की सेल्स होती हैं thin walled, parenchymatous, और इनके बीच में बेटा है स्पेस. There is an intercellular space. As I have told you in the very first lecture कि जो पेरिनकाइमा की सेल्स होती हैं इनके पास इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है और ये कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये ऑलवेज लिविंग होती है. तो दिस आई एम ड्रॉइंग द इंटरसेल्यूलर स्पेस between the parenchymatous cells. These are the spaces. उसके बाद इनर टू कॉर्टेक्स, मैं बात कर रहा हूं एनाटॉमी ऑफ रूट की, लेकिन कौन सा रूट हम ले रहे हैं? डाइकॉट रूट. डाइकॉट मीन्स द रूट कंटेनिंग टू कॉटलेडन्स. सो इसके बाद एक कॉर्टेक्स के बाद एक लेयर, इनर लेयर होती है. इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. सो मैंने बोल दिया आपको जो एंडोडर्मिस है इसके पास इस तरीके की सेल्स होती हैं, बैरल शेप्ड सेल्स. दिस इज कॉल्ड बैरल, या मैं ऐसे बना दूं, इसके पास ये बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं और ये एक ही लेयर की सेल्स होती हैं. तो आई एम ड्राइंग द एंडोडर्मिस. वी डू हैव बैरल शेप्ड सेल्स. We do have only single layer of barrel shaped cells. This is the barrel shaped layer. Barrel shaped layer. We have again barrel shaped layer. This is our endodermis. एंडोडर्मिस एक ही लेयर होती है बेटा और इट इज अ सिंगल लेयर, थिन वॉल्ड. इनके पास इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है. तो ये मैंने एंडोडर्मिस बना दिया. इसके बाद जो ये एंडोडर्मिस है इसके पास एक बैंड होती है, एक स्ट्रिप होती है. मैं रेड कलर से एक स्ट्रिप बना रहा हूं यहाँ पे. There is a deposition of a chemical. इन ही बैरल शेप्ड सेल्स के पास एक डिपोजिशन केमिकल की होती है जो सुबरीन डिपोजिशन होती है. इट इज सुबरीन. और सुबरीन क्या है? ये बनाते हैं एक बैंड जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं. सो इट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो क्या होगा यहाँ पे बेटा? जब रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू कॉर्टेक्स आएगा, वो किसके पास? वो आएगा एंडोडर्मिस के पास. लेकिन एंडोडर्मिस के पास क्या है बेटा? इस एंडोडर्मिस के पास है कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये पानी को एलो नहीं करेगा इनटू द वैस्कुलर बंडल्स. तो क्या हो जाता है, कहीं कहीं पे बीच बीच में एक सेल के पास ये कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है. तो कुछ सेल्स इस एंडोडर्मिस के बैरल शेप्ड सेल्स जो है उनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है और उनको हम कहते हैं पैसेज सेल्स. जिन सेल्स के पास कैस्पेरियन सेल स्ट्रिप नहीं होती है उनको हम कहते हैं, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सुबेरिन. सुबेरिन इज अ केमिकल और ये क्या है? इट इज इम्परमिएबल. इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. ये पानी को बिल्कुल अपनी ओर से अंदर आने नहीं देगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एंडोडर्मिस है इसको दूसरा नाम दिया गया है
बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। तो बायोलॉजिकल चेक पोस्ट इसको क्यों कहेंगे? बायोलॉजिकल चेक पोस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि कॉर्टेक्स और फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है। लेट मी ड्रॉ दिस लेयर। देयर इज अ लेयर, वन मोर लेयर। I am drawing it with the blue pen. There is a one more layer which is called pericycle. मैं थोड़ा आधा ही बनाता हूं। This is called pericycle. तो जिगर मेरा कॉर्टेक्स से पानी जब आएगा उसको थ्रू एंडोडर्म से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जो एक बैरियर बन रहा है। तो ये जो एंडोडर्मिस है ये कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बीच में एक दीवार बन रही है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। और बहुत ऐसी सेल्स होती है एक्चुअली, बहुत सारी ऑथर बोल रहे हैं कि इसको जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, मैं यहाँ पे बना दूं, अगर मैं एंडोडर्मल सेल्स बना दूं, दिस इज एन एंडोडर्मल सेल, वन सेल एंड अदर सेल। तो इसके पास यहाँ पे जो मैं ये बना रहा हूं, दिस वन, दिस इज आवर कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये एंडोडर्मल सेल्स है। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये एंट्री ऑफ वाटर को रोकती है, एंटर नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो मटेरियल कैसे जाएगा फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल? वो जाता है, उसको जाना पड़ता है थ्रू साइटोप्लाज्म। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको अलाउ नहीं करिए। जब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें आएगा आपको सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट, वो चीजें आपको मिलेगी, उसमें ये कैस्पेरियन स्ट्रिप का फिर से जिक्र होगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप अलाउ नहीं कर रही है वाटर, फिर कैसे वाटर अलाउ हो रहा है? तो बहुत सारे ऑथर लिख रहे हैं कि पैसेज सेल्स होती है जो यही बेरल शेप्ड एंडोडर्मिस होती है, जिनके पास एक कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है, तो उसी के थ्रू ये पानी एंटर कर जाता है। लेकिन और बहुत सारे ऑथर बोल रहे हैं कि इस मटेरियल को, पानी को, वाटर को, कुछ किसी भी मिनरल को अगर आना होगा तो वो आता है थ्रू साइटोप्लाज्म, नॉट थ्रू एंडोडर्मिस और नॉट थ्रू द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। यहां पे लिखेंगे इसको बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। सो ये बात हो गई, यहां से पानी आ रहा है थ्रू एंडोडर्मिस से पैसेज सेल्स के पास, फिर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेयर है जिससे हमारे पास बनते हैं लेटरल रूट्स भी इसी से निकलते हैं, कॉर्ड कैम्बियम इसी से बनता है और वेस्कुलर कैम्बियम का थोड़ा हिस्सा इसी से बन जाता है। तो पेरिसाइकिल इज एन इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ दिस रूट ऑफ एनी ऑफ द पार्ट। सो पेरिसाइकिल से बहुत सारी चीजें बनती है जिनको हम डिस्कस करेंगे इन सेकेंडरी ग्रोथ में। फिर भी अगर हम बात करेंगे जिगर मेरा, इसके बाद हम रूट की बात कर रहे हैं। तो रूट में मैंने बोला आपको बेटा, जो रूट होता है उसमें जो वेस्कुलर बंडल, इसके अंदर मैं वेस्कुलर बंडल बना रहा हूं, दिस इज पेरिसाइकिल आई हैव रिटन। तो वेस्कुलर जो रूट के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो होते हैं रेडियली अरेंज्ड। उनका रेडियल अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक रेडिय पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जिसको वेस्कुलर स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो पेरिसाइकिल के अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड है, बट कौन सा अरेंजमेंट होगा रूट में बेटा? मैंने बोल दिया है आपको, रूट के पास रेडियल अरेंजमेंट होता है। और मैंने दूसरी बात बोली, जो जाइलम उसके पास होता है उस वो किस कंडीशन में होगा? वो होगा बेटा एक्सॉर्ज कंडीशन में। एक्सॉर्ज मतलब प्रोटोजाइलम आउटसाइड और मेटाजाइलम इनसाइड। ये होगी रूट की बात। याद रखना, रूट में जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो रेडियल होता है, यानी कि मैं बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। और एक चीज का ख्याल रहे, जो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम
इन केस ऑफ रूट्स, चाहे वो मैं डाइकार्ड रूट की बात कर रहा हूं, वो होते हैं लेस देन 6, लेस देन 6। अगर जाइलम 6 होंगे फ्लोएम भी 6 होंगे, अगर जाइलम 2 होंगे फ्लोएम भी 2 होंगे, तो इनका नंबर होता है लेस देन 6 और ज्यादातर पाया जाता है 4 वेस्कुलर बंडल्स। तो मैं बना दूं यहाँ पे जाइलम। तो जाइलम जो है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा पहले प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम फिर मेटाजाइलम, स्मॉलर वन आउटसाइड, फिर बड़े बड़े इनर साइड। यहां पे भी मैं बना दूं एक और प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। क्लियर हो रहा है? यहां पे मैं बना दूं प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। 1 2 3 यहां पे बनाएंगे हम प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो यहां पे आप देख रहे हैं मैंने 4 जाइलम बंडल बनाए हैं और ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं। दैट मीन्स इनके बीच में, चलो मैं यहां पे इसको यहां तक लेके आऊंगा। दिस इज आवर एंडोडर्मिस with the barrel shaped cells, endodermis with Casparian strip, 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 and some cells are without Casparian strip and those cells are called passage cells. So ये हमारा जाइलम आ गया। इनके बीच में हमें मिलेगा फ्लोएम एज ऑल्टरनेटिव। अगर ये 4 हैं तो ये भी 4 होंगे बेटा। तो इनके पास बीच में हमें मिलेंगे फ्लोएम, these are the phloem and these are this is the phloem। अगर इनके पास आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे, सीव प्लेट, तो किस तरीका का होगा, तो सीव प्लेट होगा बिल्कुल इस तरीके का। सारे एरियाज में सीव पोर्स होंगे, सीव पिट्स होंगे, तो इस तरह आप बना सकते हो। फिर होंगे क्या, कौन सी वाली सेल्स, फिर होंगे हमारे पास फाइबर्स, फिर फाइबर्स। इस तरह मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, आपको पता है किस तरह बना रहे हैं। These are the CU pellets, then sclerenchyma parenchyma cells, thin wall cells इसके साथ होती है। चलो वो मैं यहाँ पे रख दूं। We do have then parenchyma, we do have then parenchyma। और अगर मैं कंपेनियन सेल्स इनके साथ में रख दूं, तो कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस बेटा होता है। तो यहाँ पे इसके साथ एक सेल बनाते हैं हम जिसके साथ न्यूक्लियस रखते हैं, ये वाली। तो ये बात हो गई इस कंडीशन। तो यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट है, एक रेडियस पे एक जाइलम है, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम है। दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स। तो इनर टू पेरिसाइकिल हमारे पास हो गए वेस्कुलर बंडल्स, जिनको वेस्कुलर स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो बीच में है, यहाँ पे जो जगह जो रह गई है, दिस वन इज कॉल्ड पिथ। लेकिन इनके पास वेल डेवलप्ड पिथ नहीं होता है। In dicot roots, well-developed pith is absent, and in some aquatic plants, the pith is absent. So यहाँ पे जो इसको हम बोलेंगे पिथ, और यहाँ पे बेटा हम बनाएंगे। अब आपके पास आ गया फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम एंड दिस वन इज जाइलम। किस अरेंजमेंट में है बेटा, रेडियल अरेंजमेंट में। और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स प्रोटोजाइलम आउटरवर्ड्स है और मेटाजाइलम इनसाइड है। तो इस तरह अगर हम इसको बना कोशिश करेंगे, तो देख बेटा ये एक स्टार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। वेवी स्ट्रक्चर बन जाती है बीच में।
और इसको हम कहते हैं, और स्टार लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्टेलेट और स्टार अपीयरेंस। स्टेलेट और स्टार अपीयरेंस। मैं इसको जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगा तब मैं इसको फिर से बनाऊंगा। सेकेंडरी ग्रोथ कहां से होती है, चलो मैं कोशिश करूंगा सिखाने की। अभी यहां पे क्या हो रहा है, जो फ्लोएम है, जाइलम का अपर, जाइलम का अपर, फ्लोएम का इनर, जाइलम का अपर, फ्लोएम का इनर, जाइलम का अपर और फ्लोएम का इनर, जाइलम का अपर, फ्लोएम का इनर। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, then we have xylem and phloem, we have xylem and phloem, xylem and phloem। तो बेटा ये बीच में आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसी को बोल रहे हैं स्टिलेट। तो जो एंडोडर्मिस के अंदर सारे जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको सिटल कहते हैं, मैंने जो बोल दिया हुआ है। इनर टू एंडोडर्मिस हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है पेरिसाइकिल, हमारे पास है पिथ, हमारे पास है जाइलम, हमारे पास है फ्लोएम। तो इन सारी चीजों को लेके इसको ये बनाते हैं स्टेल, यानी कि स्टार लाइक अपीयरेंस बन जाती है। तो जिगर मेरा इन केस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जब हम देखेंगे तो फ्लोएम की नीचे वाली सेल्स, जाइलम की ऊपर वाली सेल्स वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं और वही कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम वगैरह वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक ऑफ अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा आपको कौन सी चीज क्या काम करती है। दिस इज our anatomy of dicot root। पहले हमारे पास रूट हेयर होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ रूट को क्या कहते हैं बेटा, एपिब्लेमा कहते हैं या पाइलीफेरस लेयर कहते हैं। फिर हमारे पास होते हैं थिन वॉलर पेरेन्काइमा सेल्स, उनको कॉर्टेक्स कहते हैं। और हमारे पास होती है पहली लेयर, जो एक ही लेयर होती है, बैरल शेप्ड लेयर होती है, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास होते हैं पेरिसाइकिल, this is the pericycle, this is pericycle। और पेरीसाइकिल जो है मैं बता दूं यहां पे, पेरीसाइकिल इंपॉर्टेंट लेयर है। पेरीसाइकिल से ही पहला पॉइंट, जो लेटरल रूट्स निकल आते हैं, लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरीसाइकिल। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास कॉर्क कैम्बियम बनता है वो भी इसी पेरीसाइकिल से बनता है। और जो हमारे पास थोड़ा सा पार्ट, अ पार्ट ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम का थोड़ा सा पार्ट भी इसी पेरीसाइकिल से बनता है, जो स्टेजेस में सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। सो ये होगी डाइकॉट रूट की एनाटॉमी। फिर यहाँ पे पूरा चेक करेंगे रूट्स में जो अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल होता है वो रेडियल होता है, एक एक्सिस पे एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। और उसके बाद जो जाइलम है इसका वो है एक्सॉर्ज कंडीशन में, एक्सॉर्ज मतलब बाहर की ओर है प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर है मेटाजाइलम, और ये स्टार लाइक अपीयरेंस बनाता है जिसको सिटेलेट कहते हैं, सिटेलेट। फिर से मैं याद दिला दूं, एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल, हमारे पास पिथ है और हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल है। इन सब को लेके एक स्टार अपीयरेंस बनती है और इसको हम बोलते हैं सिटल और स्टीलेट। दिस इज कॉल्ड सिटल और स्टील बोलते हैं कुछ लोग।
यहां पे मैंने एक और चीज आपको सिखाई हुई है बेटा, इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में एक और टिश्यू होता है। देयर इज वन मोर टिश्यू इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम which is called conjunctive tissue. This is a tissue which fills the gap of xylem and phloem. This black is xylem, red is phloem. Black is xylem, red is phloem. And in between there is one more tissue. The tissue is called conjunctive tissue. Conjunctive tissue. और जिस टिश्यू को मैंने बोला ये बनाता है हमारा इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। एक बार फिर मैं बोल दूं, कंडक्शन ऑफ मटेरियल होगा थ्रू कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से आएगा थ्रू पैसेज सेल्स जो कि एंडोडर्मिस के पास होती हैं, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स के पास आएगा, और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो कंडक्शन का काम करेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट डाइकाट रूट। जो अगर मैं मोनोकाट की बात यहीं पे कर दूं यहां तक, चलो वो भी यहीं पे खत्म कर देंगे। इन केस ऑफ मोनोकाट्स, मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ आएगा। यहां पे आप चेंज करेंगे टॉपिक, यहां पे मैं लिख दूं मोनोकाट, मोनोकाट रूट, मोनोकाट रूट की एनाटॉमी। बेटा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये कॉर्टेक्स भी सेम है। उसके बाद मैंने बनाया था एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस भी सेम है, कोई चेंज नहीं है इन केस ऑफ मोनोकाट एंड डाइकाट। और उसके बाद मैंने बनाया था बैरल शेप्ड लेयर, तो ये बैरल शेप्ड लेयर भी सेम है। दिस इज ऑल्सो सेम इन केस ऑफ मोनोकाट्स, ये भी सेम है बेटा। दिस इज अगेन विद द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो मैं यहां पे बना दूं तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एंडोडर्मिस, और मैं लाल रंग की यहां पे बना दूं एक लकीर, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। अभी तक सेम चल रहा है इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, और कहीं कहीं पे पैसेज सेल्स है जहां से क्या होगी बेटा, एंट्री होगी। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम पैसेज सेल। अब फर्क क्या है, और अगेन देयर इज अ पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल भी वहीं पे है। It is also, pericycle is also thin walled parenchymatous, इसको भी हम thin walled parenchymatous सेल से बनाएंगे। This is our pericycle in monocots। जिगर मेरा फिर क्या है, सेम हम रूट की बात कर रहे हैं तो रेडियल अरेंजमेंट होगा, लेकिन यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे एक्सॉर्ज के बदले होता है पॉलीआर्च। पॉलीआर्च मीन्स यहां पे जाइलम और फ्लोएम मोर देन 6 होते हैं, मोर देन 6 इन नंबर। ये चीज डिफरेंस है इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। हियर जाइलम एंड वेसल्स और xylem vessels and phloem vessels are more than 6 in number. This is the difference। और मैंने बोला था पेरीसाइकिल में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कॉरिक कैम्बियम बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, लेटरल रूट्स निकल आते हैं। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, देयर इज नो सच ग्रोथ, ये डिफरेंस है। तो मैं यहां बना दूं, ये हमारा प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बन गया,
मैं बहुत सारे बनाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा मोनोकाट और डाइकाट रूट में क्या फर्क है। तो यहां पे दिस इज और प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम स्टार शेप्ड है। 1 2 3 4 5 मैंने बनाए, तो मोर देन 4 मैंने बनाए यहाँ पे। सो यहाँ पे इनके पास जो है वेल डेवलप्ड पिथ होता है। दिस इज द डिफरेंस। इन डाइकॉट्स देयर वाज नो वेल डेवलप्ड पिथ, इनके पास वेल डेवलप्ड पिथ होता है। बाकी सारी चीजें सेम है, और यहाँ पे भी एग्जॉस्ट कंडीशन है, और लेकिन यहाँ पे जो आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे वो आपको 6 से ज्यादा मिलेंगे। एक रूट में 6 से ज्यादा मिलेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीऑर्स कंडीशन। तो अगर आपको इस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रेज, जितनी रेज होंगे रेडियस होंगे उतने इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम होंगी। अगर 2 रेज होंगे तो उसके पास 2 वेस्कुलर बंडल होंगे, और 2 वेस्कुलर यानी कि 2 जाइलम होंगे और 2 फ्लोएम होंगे। 2 जाइलम होंगे 2 फ्लोएम होंगे, उस कंडीशन को कहते हैं डाई आर्च। वो आपको टोमेटो में मिलेगा, टोमेटो में डाई आर्च। अगर 3 मिलेंगे, 3 रेडियस पे 3 जाइलम और 3 फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड ट्राई आर्च। अगर 4 मिलेंगे, दिस इज फाउंड इन केस ऑफ PEA मटर में आप देखेंगे ट्राई आर्च कंडीशन, और 4 होंगे तो टेट्रा आर्च। 5 होंगे ग्राम में मिलेगा आपको टेट्रा, सनफ्लावर में मिलेगा आपको टेट्रा, और 5 मिलेंगे तो पेंटा मिलेंगे, पेंटार्च। 6 मिलेंगे हेक्सार्च कंडीशन, और बहुत सारे मिलेंगे आपको, then it is called polyarch condition. So this is the main difference in between anatomy of monocot root and dicot root. Only the difference is that they have vascular bundles less than 6, they have vascular bundles more than 6, and there is not a well developed pit, here is a well developed pit. इस चौथा पॉइंट मैंने बोला पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इंपॉर्टेंट लेयर है, उससे 3 चीजें बनाता है। उससे बनती है लेटरल रूट्स बनते हैं, उससे कैम्बियम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इन मोनोकाट्स लेटरल रूट्स नहीं बनते हैं, कैम्बियम कोई भी कैम्बियम नहीं बनता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकाट्स नहीं होती है।